क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसे पैदा होते ही मार डालने का हुक्म दिया गया था, वही बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर और घमंडी बादशाहों को घुटनों पर ला देगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो बच्चा उसी बादशाहों के महल में पला बढ़ा। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमें सिखाती है कि जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहानी है मूसा की, प्रॉफिट मूसा की, और उस जालिम घमंडी बादशाह फिरौन की जिसने खुद को खुदा तक कह दिया था। उस दौर में इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। लोग उसके सामने झुकते थे, उसके आगे सिर झुकाते थे और डर के मारे उसकी हर बात मानते थे, क्योंकि जो भी उसकी बात नहीं मानता उसका अंजाम सिर्फ मौत होता था। फिरौन सिर्फ एक राजा नहीं था, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। वो कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सोचिए कितना बड़ा घमंड, कितनी बड़ी नाफरमानी। लेकिन जब इंसान घमंड में अंधा हो जाता है तो अल्लाह उसे सबक जरूर सिखाता है। और फिरौन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक रात जब पूरा महल खामोश था, पहरेदार अपने अपने स्थान पर खड़े थे और आसमान पर सन्नाटा था। फिरौन गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक वो घबराकर उठ बैठा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, उसकी सांसें तेज थी और आंखों में खौफ। उसने एक अजीब और डरावना ख्वाब देखा था। उसने देखा कि एक आग है जो उसकी पूरी हुकूमत को जला रही है। उसके महल, उसकी सेना, उसका तख्त, सब कुछ उस आग में जल रहा है। और उस आग की शुरुआत बनी इस्राएल के एक बच्चे से हो रही है। फिरौन के दिल में डर बैठ गया। वो समझ गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये एक चेतावनी है। सुबह होते ही उसने अपने दरबार को बुलाया, ज्योतिषियों, सलाहकारों और बड़े बड़े लोगों को, और उनसे पूछा, इस ख्वाब का क्या मतलब है। उन्होंने आपस में सलाह की और फिर कहा, ए बादशाह, ये ख्वाब इशारा कर रहा है कि बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। बस इतना सुनना था कि फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका डर अब जुल्म में बदल चुका था। उसने तुरंत एक हुक्म जारी किया, एक ऐसा हुक्म जिसे सुनकर हर दिल कांप उठा। उसने कहा, आज के बाद बनी इस्राएल में जितने भी लड़के पैदा होंगे उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाएगा। सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। वो अपने बच्चे को जन्म दे और उसी पल उससे छीन लिया जाए। हर घर में मातम था, हर गली में सन्नाटा था। माएं अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश करती, लेकिन सिपाही हर जगह थे। दरवाजे तोड़े जाते, घरों की तलाशी ली जाती और मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया जाता। वक्त गुजरता गया और ये जुल्म बढ़ता गया, लेकिन इसी अंधेरे में एक घर ऐसा भी था जहां एक रोशनी आने वाली थी। एक बच्चा पैदा होने वाला था, एक ऐसा बच्चा जो इतिहास बदल देगा। वो बच्चा था मूसा। उनकी मां का दिल डर से भरा हुआ था। बाहर सिपाही घूम रहे थे, हर जगह खतरा था, लेकिन एक मां का दिल अपने बच्चे के लिए धड़क रहा था। वो उसे बचाना चाहती थी, हर हाल में। वो सोच रही थी, मैं इसे कहाँ छुपाऊं, कैसे बचाऊं। लेकिन इंसान की सोच की एक सीमा होती है, और जब इंसान की समझ खत्म हो जाती है तब अल्लाह अपनी राह दिखाता है। अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली, एक ऐसी बात जो सुनने में बहुत अजीब थी, लेकिन उसमें ही उनकी निजात थी। अल्लाह ने उन्हें इल्हाम किया कि वो अपने बच्चे को एक टोकरी में रखे और उसे नदी के हवाले कर दे। सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है। वो अपने ही हाथों से अपने बच्चे को नदी में बहा दे। लेकिन ये डर नहीं था, ये भरोसा था, अल्लाह पर पूरा भरोसा कि वो उसकी हिफाजत करेगा।
आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने एक छोटी सी टोकरी ली, उसे अच्छे से तैयार किया और अपने बच्चे को उसमें सुला दिया। बच्चे का चेहरा मासूम था, उसे नहीं पता था कि वो किस सफर पर जा रहा है। माँ उसे देख रही थी, शायद सोच रही थी कि क्या वो उसे दोबारा देख पाएगी या नहीं। फिर वो नदी के किनारे आई, पानी बह रहा था, लहरें चल रही थीं, और उन्होंने धीरे से उस टोकरी को पानी पर रख दिया। टोकरी बहने लगी, धीरे धीरे दूर जाने लगी। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक आवाज थी, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। टोकरी पानी के साथ बहती रही, कभी तेज, कभी धीमी, कभी ऐसा लगता जैसे डूब जाएगी, लेकिन हर बार वो संभल जाती, जैसे कोई उसे बचा रहा हो, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। और सच में उसे रास्ता दिखाया जा रहा था, वो रास्ता जो उसे वहां ले जाने वाला था जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप यहां तक कहानी सुन रहे हैं तो एक सेकंड रुकिए और सोचिए, अगर आप उस मां की जगह होते, क्या आप इतना बड़ा भरोसा कर पाते? अगर आपको भी ये कहानी आगे जाननी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को हिला देगा। टोकरी बहते बहते एक ऐसे स्थान पर पहुंची जो सबसे ज्यादा सुरक्षित भी था और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। वो था फिरौन का महल। महल के पास नदी का किनारा था, वहां कुछ नौकरानियां थीं। उन्होंने पानी में एक टोकरी को तैरते देखा। उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने उसे बाहर निकाला और खोला। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, अंदर एक खूबसूरत सा बच्चा था। उसकी मासूमियत देखकर उनका दिल पिघल गया। वो उसे लेकर महल के अंदर गई और रानी के पास पहुंची। ये थी आसिया बिन्ते मुज़ाहिम, जिन्होंने जैसे ही उस बच्चे को देखा, उनके दिल में मोहब्बत भर गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया और फिरौन से कहा, इसे मत मारो, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, या हम इसे अपना बच्चा बना ले। ये वही फिरौन था जिसने हर बच्चे को मारने का हुक्म दिया था। लेकिन आज उसी के महल में उसी की पत्नी एक बच्चे को बचाने की बात कर रही थी। और देखिए अल्लाह की कुदरत, फिरौन जिसने हजारों बच्चों को मरवाया, आज वो इस एक बच्चे के सामने कुछ नहीं कर पाया। उसने उस बच्चे को मारने से मना कर दिया, और यूं वो बच्चा जिसे सबसे ज्यादा खतरा था, अब सबसे सुरक्षित जगह पर था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, कैसे वो सच को पहचानेगा, और कैसे वो एक दिन उसी फिरौन के सामने खड़ा होगा, ये सब जानना अभी बाकी है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको चौंका देगी।